गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको 10% जनरल नॉलेज के साझा करूंगा। जो भाषाई आधार जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था वो 1953 में बनाया गया और सर फैजल अली जो पूर्व उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे, न्यायाधीश भी थे, उनको खान बहादुर फैजल अली खान को जो है उसका अध्यक्ष बनाया गया था 1953 में। और ये 3 सदस्यीय आयोग था। इसके अन्य जो 2 सदस्य थे वो थे H.N. कुंजरू और K.M. पणिकर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने आपको अभी बताए हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में स्थापित किया गया। उसके अध्यक्ष खान बहादुर सर फैजल अली खान थे और उसके 2 अन्य सदस्य थे, उनके नाम थे H.N. कुंजरू और K.M. पणिकर। और भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। अगर भारतीय संघ व्यवस्था में जो केंद्रीकरण जो है, मतलब सेंट्रलाइजेशन जो है, उसका प्रमुख कारण ये हैं संवैधानिक संशोधन, वित्तीय निर्भरता और युद्ध। केंद्र पर निर्भरता जो राज्यों की है, जो 1967 के आम चुनाव के बाद 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित हुई। 1967 के आम चुनाव के बाद जो है गैर कांग्रेस सरकारें स्थापित हुई। एक ये है, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अमेरिका से स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा है। और संघवाद की जो विशेषताओं की मैं बात करूं, संघवाद की विशेषता होती है हमारे यहाँ, संघवाद की जो विशेषता हैं जो हमारे यहाँ हैं, सरकार तो दोहरी परंतु हमारे यहाँ नागरिकता दोहरी नहीं है। ये बहुत मेन बात है। हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है, दोहरी सरकार होती है। संघात्मक व्यवस्था में लिखित व निर्मित संविधान होता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता हमारे भी हैं और शक्तियों का विभाजन है। वो मैं आपको अन्य इसमें पर बात करूँगा। जो शक्तियाँ जो 3 प्रकार की मानी जाती हैं वो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो ये हमारे संघात्मक व्यवस्था के 3 गुण हैं। और केंद्र राज्य विधायी संबंधों को 3 सूचियों में बांटा गया है। संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंधों के संचालन तो जो सूचियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, संघात्मक व्यवस्था में सूचियाँ होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। थोड़ा मैं इस पर बताना चाहूँगा आपकी सुविधा के लिए। संघ सूची वो होती है जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार जिसके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। राज्य सूची होती है जिस पर सिर्फ राज्य सरकारें कानून अधिकार रखती हैं, परंतु समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें अधिकार रखती हैं। आजकल वन और शिक्षा, ये खास बात मैं बताना चाहूँगा, ये समवर्ती सूची में ले ली गई हैं राज्य से निकाल कर। और इनमें अधिकार दोनों सरकार रखती हैं, परंतु अंतिम शक्ति केंद्र के पास होती है विवाद की स्थिति में। तो 3 प्रकार की सूचियाँ, ये हम बाद में बात करूँगा, कितने विशेष संघ सूची में, कितने राज्य में, कितने समवर्ती में हैं। तो ये जनरल नॉलेज की जो बातें हैं। अगर योजना आयोग की बात की जाए तो अनुच्छेद 280 में, संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन संबंधी उपबंध हैं, अनुच्छेद 280। और जो केंद्र राज्यों के बीच लोक सेवा आयोग के गठन संबंधी जो उपबंध हैं वो अनुच्छेद 315 में है। तो ये मैं 3 अनुच्छेद आज आपको बताऊँ। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित हैं, और अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन संबंधी उपबंध हैं कि उनमें ये केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग जो है सरकारी अधिकारी कर्मचारियों भर्ती के लिए उनका गठन किया गया है। तो ये अनुच्छेद 315 में प्रावधान है। धन्यवाद।